क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी कितनी ऊर्जा और कितना समय केवल बोलने में व्यर्थ कर देते हैं? अगर हम काम बोलकर ज्यादा संघर्ष करें और मेहनत करें, तो हम किसी भी लक्ष्य को पाने में समर्थ हो सकेंगे। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। मौन मुख से नहीं, मन से होना जरूरी है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है, जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। मौन जरूरी नहीं है, अपितु जरूरत है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। शांत रहकर लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखना सही है, मुकाबले इसके कि हम कुछ भी बोल दें और बेवकूफ कहलाएं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो, यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। बोलते वक्त शब्दों से ज्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका वक्तव्य उल्लेखनीय हो जाएगा। अपने शब्दों के चयन को लेकर हमेशा चौकन्ना रहे, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ भी बोल दें। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से अधिक शब्द कहने पर मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से कम ही सही पर मूल्यवान शब्द कहलवाता है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। शांत व्यक्ति एक गुत्थी के समान है जो अपने आप में सुलझा हुआ रहता है, लेकिन सारा जमाना उस गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। शोर आँखों को अच्छा लगता है, पर आत्मा को चुभता है, वही शांति आँखों को भी भाती है और आत्मा को भी। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। संतुष्टि और मन को शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत हों। एक मौन व्यक्ति अपनी गलतियों का आकलन कर सकता है, परंतु एक बड़बोला व्यक्ति केवल अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान करने में व्यस्त रहता है। एक बेवकूफ खुद को समझदार कहने में वक्त खराब करता है, वही एक समझदार व्यक्ति कभी खुद को समझदार कहने में वक्त जाया नहीं करता।
शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। शांति से विषय को समझकर काम बोलना बेहतर है, मुकाबले बिना समझे बस बोल देने के। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। एक बार सुनकर हर बार बोलने से बेहतर है कि हम काफी बार सुनकर बस एक बार बोलें। एक बार सुनकर हर बार बोलने से बेहतर है कि हम काफी बार सुनकर बस एक बार बोलें। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। कभी कभी शांत रह जाने से ही शांति प्राप्त हो जाती है। शांति की अद्भुत शक्ति। बुद्ध की आध्यात्मिक कहानी। बुद्ध का जीवन हमें एक अद्भुत सत्य सिखाता है, शांति की अद्भुत शक्ति। उनकी आध्यात्मिक कहानी ने दिखाया कि कैसे मौन और ध्यान की शक्ति से हम अपने जीवन को समृद्धि और सांत्वना से भर सकते हैं। बुद्ध गौतम ने अपने जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा शांति का मार्ग चुना। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ एक अद्वितीय वन में गहरे ध्यान में रहने का निर्धारण किया। वहां बुद्ध ने ध्यान और मौन का अभ्यास करते हुए अपने आत्मा की खोज में लगे। शिष्यों को भी ध्यान और मौन का महत्व सिखाया गया। बुद्ध ने कहा, मौन हमें अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने का एक अद्वितीय तरीका है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और मौन में रहते हैं, तब हम अपने आत्मा को सुन सकते हैं। मौन का अभ्यास करते हुए बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि शांति और सकारात्मकता का स्रोत आत्मा के भीतर है। उन्होंने बताया कि मौन से हम अपने अंतर में शांति की अनुभूति कर सकते हैं, जो बातचीत में कभी नहीं मिल सकती। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने इतने समय तक मौन में क्यों बिताया? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने मौन का अभ्यास किया ताकि मैं अपने आत्मा को सुन सकूं। मौन में ही हम अपने अंतर के गहराइयों में जा सकते हैं और वहां शांति का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध ने शिष्यों को बताया कि मौन से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आत्मा से मिलकर जीवन को समृद्धि और सांत्वना से भर सकते हैं। शांति की अद्भुत शक्ति। बुद्ध की आध्यात्मिक कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि मौन और ध्यान का अभ्यास करके हम अपने आत्मा के साथ मिलकर अद्भुत शांति और सकारात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध के उदाहरणों से समझें मौन की शक्ति। आध्यात्मिक रूप से बुद्ध के उदाहरण हमें जीवन की अनगिनत सत्यों को समझने का अद्वितीय तरीका प्रदान करते हैं।
उनके विचार और उदाहरणों में से कुछ मौन और शांति की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं, जिनसे हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को समृद्धि और सांत्वना से भर सकते हैं। मौन में ही सब कुछ है। बुद्ध का यह उदाहरण हमें यह शिक्षा देता है कि मौन से ही हम अपने आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं। जब हम अपने विचारों को शांत करते हैं और मौन में रहते हैं, तब हम अपनी आत्मा को सुन सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक साधना है जो हमें अपने अंतर में शांति का अनुभव करने का मार्ग दिखाती है। शब्दों की आवश्यकता नहीं है, एक दृष्टि का काफी है। इस उदाहरण से बुद्ध हमें बताते हैं कि अक्सर शब्दों से ज्यादा हमारी एक सीधी दृष्टि में ही सत्य है। मौन से हम अपनी दृष्टि को साफ करके और अधिक सच्चाई को समझ सकते हैं, जो शब्दों में नहीं व्यक्त हो सकती। शांति से ही सब कुछ संभव है। बुद्ध के इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति की शक्ति से ही हम जीवन को समृद्धि से भर सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा के साथ एक रूप होते हैं और शांति में रहते हैं, तब हम अपने चरम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मौन का शक्तिशाली प्रभाव। बुद्ध के इस उदाहरण में हमें यह दिखता है कि मौन का अभ्यास हमें अपने भ्रांतियों और विकल्पों से मुक्ति प्रदान करता है। मौन से हम अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं और अपने असली रूप को समझ सकते हैं। मन की शांति से ही वास्तविक सुख। बुद्ध के इस उदाहरण में हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक सुख मन की शांति से ही आता है। मौन और ध्यान की साधना से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आत्मा के साथ एक मेलजोल में जीवन का अनुभव कर सकते हैं। यह शिक्षा हमें बताती है कि सांत्वना और सुख का सच्चा स्रोत हमारे अंतर में है, जो हम मौन और ध्यान के माध्यम से पहचान सकते हैं। बुद्ध के उदाहरणों का आध्यात्मिक रूप से समझना हमें यह सिखाता है कि शांति और मौन की शक्ति हमें जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक समृद्ध और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। इस प्रकार हम अपनी आत्मा के साथ मिलकर अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर सकते हैं और वास्तविक सुख की ओर बढ़ सकते हैं। मौन रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है। ज्ञानी कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं। जब मुंह बोलता है तब सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन जब काम बोलता है तब सुना भी देता है और दिखा भी देता है। लगातार बोलते रहने से ज्ञान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि भी होती है।
एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन के कारण। कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लेना कि वक्त और शांति आज के इस दौर में किसी के पास नहीं है। बातें करते हुए चलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सफर कैसे कट गया, पर मौन होकर चलेंगे तो रास्ते की खूबसूरती का पता चल जाएगा। एक समझदार व्यक्ति खुद को अपनी बातों की बजाय अपने कार्यों से साबित करता है। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं है। पानी सा शांत व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान और अच्छे विचारों की सुनामी लिए बैठा होता है। मौन रहना एक तपस्या है जिससे मिलने वाला वरदान सफलता है। आत्मा निरंतर बहुत धीमी आवाज में आपसे कुछ कहना चाहती है, जिसे मौन रहकर सुनने से आप परम सुख प्राप्त कर सकते हो। जब आप शांत रहकर युद्ध लड़ते हैं, तब दुश्मन आपकी कमजोरी का पता नहीं लगा पाता। एक सफल व्यक्ति के जीवन का सार यही होता है कि वह हर मुश्किल में शांत रहता है। शांत नदी एक गिरती शोर मचाती चट्टान से दूर तक का सफर तय कर पाती है। एक मछली जाल में केवल चारे में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। एक मौन व्यक्ति को कभी बेवकूफ मत समझ लेना, वह शांत है क्योंकि वह समझदार है। कौन कहता है कि मौन में ताकत नहीं होती? शेर सबसे ज्यादा शांति से शिकार करता है, फिर भी हर बार सफल हो जाता है। चुप्पी साधने से लक्ष्य साधना सरल हो जाता है। खुद एक शब्द न बोलकर भी दूसरों की चर्चों का विषय बन जाना हर सफल व्यक्ति की कहानी और निशानी बन जाती है। आपकी वाणी आपका नाम दुनिया को बताएगी, परंतु आपका मौन और आपका संघर्ष आपको आपकी पहचान दिलाएगी। जो पेड़ आंधी में भी शांति से खड़े रहते हैं, उन्हीं पेड़ों पर फल बने रहते हैं। मौन निराकार है, परंतु इसकी छवि बेहद खूबसूरत है। अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, परंतु कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है जो उसकी हर अवांछित मुसीबतों में उसकी रक्षा करता है। जीवन की भाग दौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूँ, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता।